So, in the series of Judicial Service Know-how, I am going to be talking about Jharkhand Judicial Services exams. Jharkhand Judicial Service exams कौन कंडक्ट करवाता है? हाई कोर्ट। ये पीएससी नहीं करवाता, ये हाई कोर्ट करवाता है। एंड जनरली अगर आप देखोगे जो हाई कोर्ट करवाता है जहां पे भी एग्जाम्स कंडक्ट, वहां पे पैटर्न में ज्यादातर सवाल जो पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। एंड झारखंड इज नो एक्सेप्शन टू दैट। मूविंग फॉर हम्म तो कितने एग्जाम्स कंडक्ट हो चुके हैं अभी तक? लास्ट 5 इयर्स में ये सिर्फ 2 बार कंडक्ट हुआ है। झारखंड जुडिशरी स्पेशली वेरी अनरिलायबल इन टर्म्स ऑफ वैकेंसी। हर साल वैकेंसीज नहीं आती है, हर 2 साल में भी वैकेंसीज आ जाए इसकी गारंटी नहीं होती है। तो कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 2 साल में ही निकाल दिया जाता है वैकेंसी को। लास्ट जो वैकेंसी निकाली गई थी वो 2019 में निकाली गई थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि झारखंड में वैकेंसीज फिर से निकाली जाएंगी इन 2021, पर 21 में भी नहीं आई। 22 में भी कहा जा रहा है कि वैकेंसीज जल्दी नोटिफाई करवाई जा सकती है। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है कितनी, तो देखते हैं कि सिर्फ 40 to 45 वैकेंसीज नोटिफाई होती है। ये भी अभी रीसेंट ट्रेंड्स में ऐसा हो रहा है कि इतनी वैकेंसीज आ रही है, अदरवाइज पहले तो और भी कम होती थी। पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसीज था वो था 20, 23, 25। अब ये वैकेंसीज बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 43 वैकेंसीज थी। एंड एवरेज अगर लास्ट के 3 बार का अगर एवरेज देखा जाए तो अराउंड इतनी वैकेंसीज आ चुकी है। इसके बाद क्या डिस्क्रिपेंसीज है इस एग्जाम से रिलेटेड? तो ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि एग्जाम रेगुलेटेड नहीं है, देर आर नो, इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि हर 2 साल में वैकेंसीज आ ही जाएंगी। तो बहुत डिले होता है एग्जाम कंडक्ट करने में। एग्जाम एक बार नोटिफाई हो जाता है तो उसे एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए भी काफी दिक्कतें होती है। अच्छा, एक चीज जो पेक्यूलियर है अबाउट दिस एग्जाम इज दैट यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन जनरली एग्जाम्स की तरह आपको बी एल एल बी तो होना ही चाहिए, एल एल बी होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा मिनिमम एज क्राइटेरिया भी सेम ही है। 22 मिनिमम एज क्राइटेरिया है, 35 इज द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। हाउ इस एग्जाम में आपको बार में एनरोल्ड होना बहुत जरूरी है। आपको एडवोकेट्स एक्ट के अंदर एडवोकेट होना बहुत जरूरी है। एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड एंड द रजिस्ट्रेशन इज एक्टिव। इट कैन नॉट बी दैट रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है और आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। आपको वैलिड एंड एक्टिव रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी इस एग्जाम को लिखने के लिए। नाउ, कैन एस्पिरेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट टेक दिस एग्जाम? Yes, obviously yes. Aspirants from other states can also take this exam. However, इस एग्जाम में मेंस का जो एग्जाम होता है वहां पे लैंग्वेज पेपर होता है। एंड इन दैट लैंग्वेज पेपर आपको ऐसे पूछा जाता है, ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए इट इज रिकमेंडेड कि हिंदी स्पीकिंग वाले स्टेट्स वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बाकी स्टेट्स के लिए हिंदी में ट्रांसलेशन वुड गेट डिफिकल्ट एंड ऐसे लिखना वुड बी डिफिकल्ट। यहाँ पे मेंस के जो एग्जाम होता है, मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें हिंदी ऐसे इज अ कंपलसरी थिंग। ये ऑप्शन में नहीं है। आपको इंग्लिश ऐसे भी लिखना है और हिंदी ऐसे भी लिखना है। सो हिंदी स्टेट, हिंदी बेल्ट के सारे स्टेट्स वाले ये एग्जाम्स तो दे, ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। एनी चेंज इन पैटर्न इन लास्ट 5 ईयर? सो एज आई वाज सेइंग कि हाईकोर्ट अगर एग्जाम लेता है तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं रादर देन सेक्शन नंबर बेस्ड। एंड अभी पिछले 3-4 सालों का अगर हम पेपर देखें तो हम ये देख रहे हैं कि पेपर का लेवल अब बढ़ता जा रहा है। पेपर में जो सवाल है अब वो डायरेक्ट कम पूछे जाने लगे हैं। यानी पहले जो पेपर में सवाल पूछे जाते थे वो बहुत डायरेक्ट होते थे, दे वर वेरी वेरी डायरेक्ट। सेक्शन नंबर से सवाल हो गया, ये सवाल हो गया कि ये चीज कहाँ दी हुई है, ऐसे सवाल थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब केस लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ने लगा है। प्रीलिम्स का सिलेबस, तो प्रीलिम्स 2 घंटे का होता है। यहाँ पे 100 मार्क का प्रीलिम्स होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा 100 मार्क्स में प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें 100 मार्क का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाता है। झारखंड में लास्ट ईयर 2019 में जो कट ऑफ था वो गया था 78 मार्क्स के अराउंड। तो इतना हाई कट ऑफ जाता है इसके पेपर्स में।
प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, तो 10 मार्क्स का जीके होता है, 10 मार्क्स का इंग्लिश होता है। जीके भी इज अ मिक्स बैग ऑफ थिंग्स। तो जीके में भी क्या क्या पूछा जाता है, जीके में भी आपसे पूछा जाएगा लोकल जीके, करंट जीके, इसके अलावा स्टैटिक जीके, ये सारी ही चीजें पूछी जाती है। स्पोर्ट्स पे एक क्वेश्चन आता ही है, डेज पे एक क्वेश्चन आता ही है, डेट्स पे एक क्वेश्चन आता ही है। तो इस तरह के सवाल तो आते ही है। लोकल जीके से भी सवाल पूछा जाता है झारखंड में। इंग्लिश पे कैसे सवाल आते हैं, तो इंग्लिश में जनरली जैसे हर स्टेट के सवाल आते हैं वैसे ही आते हैं, कुछ अलग तरह के सवाल नहीं होते। एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, इसके अलावा इस वर्ड का इस पैराग्राफ में मीनिंग क्या है, यानी मीनिंग्स ऑफ द वर्ड हो गया। तो इसी तरह के सवाल यहाँ भी पूछे जाते हैं। 10 मार्क का जीके होता है, 10 मार्क का इंग्लिश होता है, एंड बाकी 80 मार्क्स आर डिवाइडेड इन दीज सब्जेक्ट्स। तो इन सब्जेक्ट्स में से सवाल कितने पूछे जाते हैं, सवाल आपसे पूछे जाएंगे करीब 10-12, 10-12, हर सब्जेक्ट को यहाँ पे वेटेज मिलता है। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी, बहुत ज्यादा एज वी सी कि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं पूछे जाते। जो कोर लॉ के सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं झारखंड में। एंड जुडिशरी गोल्ड में ये सारे ही सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी हमें अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ही सारे सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। कितनी बार प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज हुआ है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। प्रीलिम्स का सिलेबस जो शुरू से रहा है वही अभी भी है। बहुत ज्यादा बार इसके एग्जाम्स कंडक्ट हुए भी नहीं है फ्रैंकली। इसके अलावा सरप्राइज एलिमेंट इन लास्ट 2-3 एग्जाम्स, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट होने लगा है। अब यहाँ पे केस लॉ से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। तो इसीलिए पेपर जो है वो हर साल एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो किस तरह के सवाल आते हैं। सवाल दोनों ही तरह के आते हैं। सवाल सेक्शन नंबर बेस्ड भी आते हैं और कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्शन बेस्ड सवाल पूछना ही बंद हो गया है, वो सवाल भी पूछे जाते हैं। हाउएवर अब जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए, जैसे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बार बार पूछा गया है झारखंड में। ऐसे ही कोई नया अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो बार बार पूछा गया है। तो ऐसे सवाल तो पूछे जाते ही है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, एज आई वाज सेइंग। एनैक्टमेंट डेट्स पूछी नहीं गई है झारखंड में। 5-6 साल के पेपर्स में एनैक्टमेंट डेट्स हैव नॉट बीन आस्क्ड जनरली। पर क्या सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर से सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा हाउ ऑफन आर क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर। नाउ कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन जो जीके है उसमें बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं। हाउएवर इंग्लिश में भी सवाल रिपीट होते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी रिपीटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर रिपीटेड क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि अगर सेक्शन 6 जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेक्शन 6 है अगर एविडेंस एक्ट पे, तो अगर उस पे कुछ सवाल आया है तो इस साल उसी सेक्शन पे कुछ और सवाल आ सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता है, कि डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रोविजन इंपॉर्टेंट है तो उस प्रोविजन से सब्जेक्ट उस प्रोविजन से दोबारा सवाल जरूर पूछा जा रहा है। ऐसा इस में देखा जा रहा है। एरियाज टू फोकस इन लॉज, ये जो एग्जाम है ये मेजर लॉ जो कोर कॉन्सेप्ट है लॉ के उन्हीं पे फोकस करता है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ही बहुत कम है, प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स ही बहुत ज्यादा है नहीं, इसीलिए जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के मेन कोर एरियाज पे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ सालों के अगर आप पेपर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हो रहे हैं एक्ट्स में, उन अमेंडमेंट्स के बारे में यहाँ पे जरूर सवाल पूछा जा रहा है। तो उस चीज के ऊपर फोकस करने उस चीज को फोकस करना चाहिए फॉर एस्पिरेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज फॉर झारखंड। नाउ एरियाज टू फोकस इज इन इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश एज आई वाज सेइंग कि इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स। जैसा बाकी स्टेट्स में पूछा जाता है वैसा ही इंग्लिश यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो वर्ड के मीनिंग्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, किसी सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मीनिंग है बाय रीडिंग द सेंटेंस, वो वैसा सवाल हो गया। तो सवाल जनरली इजी तो नहीं होते, लेकिन सवालों का टाइप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, मीनिंग इतना करके भी यहाँ पे इंग्लिश हो सकता है क्लियर। जीके में क्या सवाल पूछे जाते हैं, जीके में सब कुछ पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से काफी सवाल आते हैं।
करंट अफेयर से 10 नंबर का करंट जीके होता है, उसमें करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा सवाल होते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके में हमेशा हर साल डेट्स पे सवाल आते ही है। डेट्स पे सवाल आते हैं, वहां पे आपसे चेयरमैन पूछ लिया जाएगा किसी कमीशन का, किसी अथॉरिटी का, या फिर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक और करंट दोनों ही अच्छा पूछा जाता है यहाँ पे। वेटेज कितना है ईच सब्जेक्ट का, तो एज आई वाज सेइंग कि क्योंकि सब्जेक्ट्स ही बहुत कम है, इसीलिए पर सब्जेक्ट जो वेटेज है वो है 10 से 12 क्वेश्चन। 10 से 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है हर जगह पे। स्टेट स्पेसिफिक बुक झारखंड के लिए कोई नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सिंगल या फिर आपको सिंगल में मिल जाएगा, या फिर आपको यूनिवर्सल में मिल जाएंगे। तो ऐसे आप उसकी तैयारी कर सकते हो। स्टेट स्पेसिफिक झारखंड के लिए कोई अलग बुक नहीं है। इसके बाद आता है मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस के यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे का हर पेपर होता है, और हर पेपर के मार्क्स होते हैं 100। इसमें एक पेपर लैंग्वेज पूछा जाता है। ये पेपर जो है ये काफी सिमिलर है एमपी जुडिशियल सर्विसेज के पेपर से, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, और जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपसे जजमेंट राइटिंग नहीं पूछा जाता। जजमेंट राइटिंग पूछा ही नहीं जाता है। तो वो एक रिलीफ है फॉर स्टूडेंट्स। एंड क्या पूछा जाता है उसे अगर हम देखें, तो सीपीसी पूछा जाता है, सीआरपीसी। पेपर 1 में सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और लिमिटेशन एक्ट, इन पे भी कैसे सवाल पूछे जाते हैं, काफी डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीस टॉपिक्स। पेपर 2 जो है उसमें हम देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट हो गया, इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। तो इनमें से हम मेजरली सारे ही सब्जेक्ट्स कवर कराते हैं। थर्ड पेपर जो होता है उसमें अ, उसमें क्या पूछा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे कहीं पूछा नहीं जाता, ना ही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, ना ही मेंस में पूछा जाएगा। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस जरूर पूछा जाता है मेंस में। ये प्री का पार्ट नहीं है, लेकिन मेंस में जरूर पूछा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस में सवाल आते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट पे सवाल आते हैं, इसके अलावा पर्सनल लॉ यानी हिंदू और मुस्लिम एक्ट पे सवाल आते हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो इन जो सेक्युलर लॉज है उन पे नहीं पूछा जाता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उस पे सवाल आ जाएगा, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में सवाल नहीं मिलेगा आपको। तो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट, इनके सवाल भी जो होते हैं वो भी काफी डायरेक्ट होते हैं, वो भी काफी उसका भी अगर हम लेवल देखें तो वो इजी ही कैटेगरी में होता है। चेकिंग ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट होती है, चेकिंग यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट होती है, लिबरल चेकिंग नहीं होती है मेंस के आंसर शीट की, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो तो इजी ही है। पेपर 4 जो है वो है हमारा लैंग्वेज पेपर, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे हिंदी इंग्लिश काफी डिटेल में पूछी जाती है। यहाँ पे आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा, और वो दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाया जाएगा, इंग्लिश में भी एंड इंग्लिश में हिंदी में भी। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट पे आप, ये दोनों ही लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा ऐसे लिख पाए। इसके अलावा जो चीजें एमपी में पूछी जाती है, जैसे प्रेसी राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, पैराफ्रेजिंग हो गया, तो ये सारी चीजें भी यहाँ भी पूछी जाती हैं। अगेन ये पेपर सारे ही जो पेपर्स हैं मेंस के, जो सारे ही पेपर्स हैं वो 3 घंटे का एक पेपर होता है। 100 नंबर होते हैं इस पेपर के। ये जो पूरा एग्जाम है ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है जिसपे सारे स्टेट्स हैं। पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है मेंस एग्जामिनेशन जो चलता है 2 दिन, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू का भी काफी बड़ा चंक है टू कवर इन दिस एग्जामिनेशन। कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, तो झारखंड जुडिशरी में क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आते ही नहीं है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत वैसे ही हैं जो आपको कोर लॉ सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाए ही जाते हैं, तो इसीलिए अलग से किसी बुक को रेफर करना जरूरी नहीं है। हाउएवर इफ द स्टूडेंट्स वांट, तो वो ये बुक्स रेफर ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स में उनको थोड़ा ज्यादा डिटेल में चीजें मिल जाएगी, थ्योरी जो है वो डिटेल में मिल जाएंगी। तो कोई भी बड़ा सब्जेक्ट हो, चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, उसके लिए अगर वो बुक्स रेफर कर रहे हैं तो वो इस लिस्ट में से तो वो यहाँ से इस लिस्ट में से कोई बुक रेफर कर सकते हैं। हाउएवर इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जो छोटे एक्ट्स हैं जैसे आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, तो इन एक्ट्स के लिए आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। इस पे जो सवाल आते हैं वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही आते हैं, तो उनके लिए आपको बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। द क्लास नोट्स एंड द बेयरक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दोज सब्जेक्ट्स। This was all about Jharkhand Judicial Services.